धीर धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। शंभु बोले भवानी सुनो, अद्भुत ज्ञान विचार। मकर संक्रांति महापर्व है, राम नाम का सार। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। दसों दिशाओं में, संपूर्ण ब्रह्मांड और त्रिलोक में, अंबर में, मध्य में, पाताल में, मृत्युलोक मध्य में है, 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे हैं, और यह मृत्युलोक है। मृत्युलोक का मतलब होता है मरा। जब बंधन टूटे आत्मा, ईश्वर करे विचार। मृत्युलोक में जन्मता और जीवन हो साकार। जब नारायण की आत्मा से कोई बिंदु छिटकता है तो वैकुंठ को छोड़कर मृत्युलोक में आ जाता है, और मृत्युलोक में मृत्यु सत्य है, जीवन उसकी गति है, और उस गति को चलाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इसलिए राम हमारी विचारधारा है, हमारा धर्म है, हमारी ध्वजा है, हमारा भारत है, और वह सूर्य के समान प्रकाशमान है। राम 12 कला अवतार है। सूर्य 12 महीने में 12 राशियों में प्रवेश कर जाते हैं। 6 महीने वह ईशान कोण में मकर रेखा में रहते हैं, और 6 महीने दक्षिणायन में कर्क रेखा से धनु राशि तक रहते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य की गति संपूर्ण सूर्य की मर्यादा को प्रकट कर देती है, और वह मर्यादा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो काल ही कर्म ही जगत ही मिथ्या दोष लगाए। जैसी गति हो जीव की वैसा ही फल पाए। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो इस मृत्युलोक में कर्मों की खेती होती है, और कर्मों के देवता शनि देव हैं, और शनि देव की मकर राशि है, और सूर्य देव एक ही राशि होती है, वह होती है मेष। क्योंकि ईश्वर एक है, और दसों इंद्रियों में, दसों दिशाओं में हम
हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए इस मृत्यु लोक में आते हैं। इसलिए कर्म रेख बन गई मकर और धर्म रेख श्री राम। कर्म धर्म दोनों मिले मकर पर्व की शान। तो ये मकर पर्व है। म क और र। म का मतलब मंगलों से आच्छादित है। म का मतलब जो महालक्ष्मी के पति हैं वो नारायण हैं। और क का मतलब कमला से है, वो कमलापति भी हैं। और र का मतलब रवि से है, राम से है, वो सूर्य वंश में राम भी हैं। तो मकर पर्व में माघ रूप गति छायो। दशरथ के घर में राम देखो जन्मायो। नवरात्रा चैत्र मास नवमी प्रगटायो। नारायण खुद बन के राम अवध में आयो। तो मकर पर्व शुभ पर्व है। राम नाम का सार, एक नाम जपे राम का तो होता है उद्धार। तो मकर पर्व पर सूर्य की सीधी रेखाएं हर मनुष्य की, भारत में हर मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ती है और उसमें अश्वना नाम का एक अमृत कण होता है। एक अमृत कण ही काफी है जो अंधकार में प्रकाश करे, पापों का सारा नाश करे। वो राम हमारे पास खड़े। हे मकर पर्व रविवार पड़ा और बुधवार कली छाया है। और 2026 में एकादशी को पर्व ये आया है। तो चावल खिचड़ी मूंग सब और तिल का कर लो दान। जिस दिन मकर पर्व हो करो गंगा स्नान। राम नाम का ध्यान करो और सूर्य का योग लगाओ। सूर्य की छाया में बैठो और तिल के लड्डू खाओ। तो सभी रोग हट जाएंगे, पाप सभी हट जाए। दान दीजिए, कर्म कीजिए, शुभं फलं मिल जाए। तो दान करना भी मानवता का एक द्योतक चिन्ह है और पान करना भी आत्मा को अमृत का सुख जैसा होता है। तो तिल का लड्डू पान करे और तिल का कर दे दान। और कंबल का जो दान करे तो कृपा करे भगवान। कंबल कमली को कहते हैं, कमली वाले बाबा। क का मतलब कर्मों का नाश कर दे। म का मतलब हमारे किसी भी जन्म में किए गए महापाप जो हमारे मस्तिष्क के अंदर छाया बनकर सवार रहता है, बल, और हमारे कर्मों को बिगाड़ देता है, उसको लय कर दे। तो दान करो कंबल गति जाना। केतु कंबल को ही माना। केतु ही तिल रूप भवानी। और केतु धर्म ध्वजा में जानी। तो किसी भी चीज को क्षय करने के लिए तिल का बड़ा महत्व है। कंबल का भी बड़ा महत्व है। और कंबल 2 रंग में होना चाहिए। लक्ष्मी माया का रूप काला होता है और नारायण का रूप गोरा होता है, नीला होता है। तो 2 रंग का कंबल और करो गरीब को दान।
तिल्ली के लड्डू बटवा दो, करो गंग स्नान, तो कर्म दोष हट जाए सब और धर्म प्रकट हो ही जाए। राम नाम की शक्ति से और भक्ति रूप दिखाए। तो हनुमान लंका से और वापस लंका जला के आए। लंका जलाने के बाद हनुमान जी अष्टसिद्धि और नवनिधि को अपने साथ में लेकर के आए थे। एक अप्सरा खड़ी हुई थी जो मछली बनी हुई थी। हनुमान जी ने जब अपनी पूंछ बुझाई तो तिल के बराबर का ही पसीना और मछली देखो निगल गई, और अष्ट सिद्धि नवनिधि की शक्ति उस मछली को मिल ही गई। हनुमान को तो चला पता नहीं, लेकिन पुत्र मकर ध्वज सा पाया। आई रावण के घर में देखो मकर ध्वज प्रगटे पाया। और मछली पाताल में चली गई और पुत्र का जन्म हुआ हनुमान जी का। मकर संक्रांति को मकर ध्वज का जन्म हुआ। वह भी ध्वज है। तो मकर ध्वज रूप गति जाना और पातालन में लहरे हनुमाना। हनुमान का पुत्र है मकर ध्वज गति जान, और पारे जैसी शक्ति उसमें पुत्र रूप हनुमान। तो अष्टसिद्धि नवनिधि पारद बन करके उस मछली के मुंह से मकर ध्वज का जन्म हुआ। इसलिए मकर संक्रांति और मकर ध्वज का बड़ा महत्व है। ध्वजा का भी बड़ा महत्व है। कोई पतंग उड़ावे ध्वज समान, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा, और कोई दान दक्षिणा करते हैं, और कोई गंगा में भी स्नान करे। राम नाम जपते रहो, बोले शिव भगवान। मकर पर्व तो राम ही और राम का नाम। तो ये मकर पर्व राम का ही स्वरूप है, और ये पूरी दसों दिशाएं और पूरा त्रिलोक सिया राम में सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे कण कण में, कंकर कंकर में शंकर हैं और रज रज में राम जी हैं। मतलब भारत का कंकर कंकर ज्ञानमय है, और उस ज्ञान का प्रकाश राममय है, और राम और शिव का प्रकाश मकर में है। और मकर पर्व ही वह शक्ति है जो संसार की भाग्य रेखाओं को, आत्मा की भाग्य रेखाओं को, हर मनुष्य की और स्त्री पुरुष की भाग्य रेखाओं को, राजा और धनपति गरीबों की भाग्य रेखाओं को और बदल देती है। कृषि उत्पादन हो बहुत, फसलें होगी चार, ऐसा ये है मकर पर्व और एकादशी की धार। एक दिशा है राम जी, चलो सभी सब साथ, तो दानवता कलयुग में भी खा जाएगी मात। तुरप का पत्ता ट्रंप है और लगा रहा है जंप, और हवा निकाले गए देखो भाई, और हो जाएगा डंप। तो एक ट्रंप नाम का संसार में एक राष्ट्राध्यक्ष है। अब ट र मैं और प, तो टर टर तो मेंढक करे, और म में मेंढक हो, और प में मेंढक पराक्रमी देखो कभी न हो। तो ट्रंप लाख कोशिश कर ले, कूद फांद तो बहुत मचावे, पर हाल बुरा उसका हो जावे। मकर पर्व हमको बतलावे, और देखो टर 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 रावे। मेंढक तोल रहा भारत को, भारत तुले न कोय। भारत तो है राम जी जिसे तोल सके नहीं कोय। भारत तो राम का स्वरूप है, और ये मेंढक रूपी ट्रंप भारत को तोलने की इच्छा करता है। तो तोलने से तुले नहीं, तुला राशि राम है, और भारत ही राम नाम, भारत ही शान है। मकर पर्व भारत में भारत महान है, और गड़बड़ झाला देखो होगा, और ट्रंप बिगड़े शान है। तो ट्रंप की शान बिगड़ जाए
और ट्रंप के देश में कुछ घटनाएं घट जाएं, क्योंकि मकर पर्व है, मकर पर्व पे घन घमंड और तानाशाहों का पतन होता है, क्योंकि राम जी घमंडों को चूर करने वाले हैं और दानवता को दूर करने वाले, इसलिए संकेत किया पहले हमने और रविवार गति पाया है। और लगता है हमको तो भैया ट्रंप का हो ये सफाया है। तो साफ सफाई अभियान है मकर पर्व के साथ, अगर भारत से टकराए तो ट्रंप खाएगा मात। ये प्रसंग जो भी सुने शक्ति कल्प प्रसंग, जो कह दिया सच सच होगा भाई। और ट्रंप पतन का पंप पाताल में चला जा सकता है, ये योग है। आगे हरी इच्छा प्रबल है, क्योंकि हम तो राम नाम का झंडा लेकर खड़े हैं। भारत आए राम नाम की ध्वजा उड़ाए, जो मकर ध्वज बन जाए। तो ये मकर ध्वज की वाणी है, हंसी खेल नहीं। पाताल अमेरिका कोई कहते हैं, और ऐ रावण और अमेरिका की एक ही राशि है, और उस मकर ध्वज वहां के राजा हैं, इसलिए भारत की ही शक्ति है मकर ध्वज गति जान। मकर पर भारत पड़े तो चमके हिंदुस्तान। बोलो जय श्री। आज के आनंद की जय।